बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू डिस्क। इस पर्पज़ के लिए लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये डिस्क ऐसी ही है जैसे हमारे घरों में थालियाँ होती हैं जिसमें हम डाल के चावल खाते हैं, या आपको शायद याद हो जिस तरह जो है वो ये बच्चे खेलते हैं, डिस्क थाली से ऐसे फेंकते हैं, प्लेट से फेंकते हैं, तो उस तरह की एक डिस्क है। या जिस तरह आप लोग कह रहे हैं सीडी होती है, सीडी देखिए ना आप लोगों ने, सीडी टाइप की एक हमारे पास जो है वो डिस्क है। उस डिस्क को आपने क्या किया है, डिवाइड कर लिया है, डिवाइड द डिस्क इनटू स्मॉल रिंग्स। उसके छोटे छोटे रिंग्स कर लिए हैं जिस तरह स्मॉल रिंग, और हर एक रिंग का जो रेडियस है वो ओमेगा है और विड्थ जो है वो डी ओमेगा है। जो पूरी डिस्क है हमारे पास टोटल है, जिस तरह आप ना एक माल्टे को आप छीलते वक्त आप उसके ऊपर ऐसे निशान से ऐसे छुरी को ऐसे ऐसे काटते हो, ऐसे ऐसे यूँ इस तरह की आप बना लेते हो उसको, चारों तरफ से आप डिवाइड कर लेते हो। तो इस तरह आप छोटे छोटे उसके रिंग से चारों तरफ से आप इसके रिंग्स बना लेते हो। उसी तरह हम उसके रिंग्स जो हैं वो बना लेते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसमें आप देख सकते हैं वी हैव वी हैव या ये डिस्क है पूरी, ये डिस्क है जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये आर रेडियस है। अब इसको छोटे छोटे रिंग्स में, जिस तरह यहाँ पे ये रिंग सा बना दिया है एक, इस तरह रिंग्स में आपने डिवाइड कर दिया है। जो रिंग्स होंगे वो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से फिर उससे अगला, फिर उससे ऐसे ऐसे रिंग्स बनाते जाओगे, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करके ज़ीरो से उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह सो ऑन आप जो है बड़े से बड़े रिंग जो है वो बनाते जाओगे। तो आपने कोई एक रिंग ले लिया, ये वाला। इस रिंग का, ये रिंग जो है वो डिस्क का एक हिस्सा है, ठीक है। डिस्क सारी है और सारी डिस्क, उसका जो रेडियस है, ये जो रिंग लिया आपने उसका रेडियस है डी ओमेगा, सॉरी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। उसकी जो विड्थ है, ये वाली विड्थ जो है इतनी, इसे कहा जाता है डी ओमेगा, डी ओमेगा। और इस तरह आपने ये लिया है, तो इसके दोनों तरफ से ये अगर मिला दें सेंटर के साथ, जो एंगल बन रहा है उसको डी अल्फ़ा कहा जाता है। तो आपने इस रिंग के दोनों तरफ आपने स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये एल एलिमेंट है और इधर एम एलिमेंट है, जिस तरह आपने रिंग में लिया था ना चैप्टर जो है ये रिंग्स जो हैं वो आपने यहाँ पे रिंग के ऊपर आपने स्मॉल पोर्शन ले लिए हैं, इधर भी ले लिए और इधर भी ले लिए। इन दोनों स्मॉल पोर्शन जो है, इनकी जो विड्थ है वो डी ओमेगा है। इनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको आर कहा, ओमेगा कहा गया है, और इनका जो एंगल बन रहा है उसको डी अल्फ़ा कहा गया है, डी अल्फ़ा। फिर आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिए, ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, दिस वन, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को पी कह लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी पहले, ये डी ई एल, इस स्मॉल एलिमेंट की डी ई एल,
और सॉरी, ये दूसरे वाले की है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी हमारे पास है ये इस एलिमेंट की डी ई एम, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा, थीटा बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है। तो आप दोनों डी ई एल को इधर से भी कंपाउंड में रिजॉल्व करते हैं, इधर भी डी ई एम को कंपाउंड में रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा कैसे होता है। नो ये टेक अ स्मॉल एरिया element L and M at opposite ends of diameter of ring. एरिया ऑफ एलिमेंट, अब ये जो छोटा एलिमेंट था जिसको हमने एल एलिमेंट कहा था, ये एल एलिमेंट है, इसका हमने कहा था विड्थ जो है वो डी ओमेगा है। अब इसकी जो लेंथ कितनी होगी ये वाली, ये इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ तो हमें पता है डी ओमेगा, लेंथ कितनी होगी, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल आर थीटा वाला, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, या एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब जो आर है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये एक रिंग का हिस्सा थे और रिंग का रेडियस था ओमेगा, रेडियस जो है वो यहाँ पे ओमेगा, और एंगल जो बन रहा था वो डी अल्फ़ा था। तो जो लेंथ है वो एस इज इक्वल टू ओमेगा डी अल्फ़ा है, डी अल्फ़ा ये इसकी लेंथ है, विड्थ है डी ओमेगा, विड्थ है डी ओमेगा। तो एरिया क्या बन गया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ ओमेगा डी अल्फ़ा इंटू डी ओमेगा। तो एरिया एलिमेंट हैज़ चार्ज, उसके ऊपर चार्ज एलिमेंट चार्ज है वो डी क्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब इसकी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल डी क्यू बाई डी ए, और डी क्यू इज इक्वल टू की वैल्यू है ओमेगा डी ओमेगा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और तो फिर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यू की हमारे पास वैल्यू डी क्यू इज इक्वल टू, ये आपने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये डी ए की वैल्यू है, डी ए की वैल्यू है ओमेगा डी अल्फ़ा ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा इंटू डी चार्ज आ गया। इस चार्ज को याद रखना है। तो अगर टोटल चार्ज मालूम करना, ये तो चार्ज छोटे एलिमेंट के ऊपर था ना, एल एलिमेंट के ऊपर, तो टोटल चार्ज इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू, और इंटीग्रल आ जाएगा सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा डी अल्फ़ा, डी डी अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ओमेगा डी ओमेगा और डी ये कांस्टेंट चार्ज हो जाएगा, ये एंड में काम आएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास होगी एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट एल, लेफ्ट साइड पे जो आपने एलिमेंट लिया था एल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई एल इज इक्वल टू डी के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इससे हम जानते हैं के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। तो स्मॉल एलिमेंट डी ई एल इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी तरह एम एलिमेंट की होगी डी ई एम इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, उसी तरह, ठीक। अब दोनों देखें साइडें इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी, डी ई एल इज इक्वल डी ई एम, डी ई एम मतलब एम साइड की और एल साइड की जो मैग्नीट्यूड में इक्वल। अब क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड में रिजॉल्व कर लेते हैं। हमने डी ई एल को रिजॉल्व डी ई एल एंड डी ई एम इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे था हमारे पास डी ई एल, ठीक है, और ये इस तरफ था डी ई एम, डी ई एम, और यहाँ पे था हमारे पास वो एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये भी थीटा बन रहा था, ये भी थीटा बन रहा था एंगल, कंपाउंड में हम रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, यहाँ से कंपाउंड में रिजॉल्व किया,
लेट्स सपोज ये हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया था ऐसे, यहाँ से भी ये कंपोनेंट रिजॉल्व किया ये। तो ये वाला जो थीटा के सामने ये था DELY, DELY, और ये होगा DEMY, ये। और ये वाला जो होगा ये वाला, ये DEMX, और ये वाला DELX, ये DELX और DEMX, जिस तरह पहले हुआ था रिंग में, ये दोनों इक्वल और अपोजिट थे, कैंसिल हो गए थे। DELX इक्वल, तो इसलिए ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। वाई कंपोनेंट ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है। तो ये जो अपवर्ड है ये क्या, DEMY, DEMY इज इक्वल टू DEM cos is equal DEMY इज इक्वल DEM cos साइन थीटा, सॉरी वाई कंपोनेंट साइन थीटा वाले होते हैं। DELY इज इक्वल DEL साइन थीटा, और DEM जाएंगे, ये आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट जो है DEX इज इक्वल टू DELX प्लस माइनस DEMX, क्योंकि MX जो था वो लेफ्ट साइड की तरफ था, ये राइट साइड पे था। तो दोनों आपने वैल्यू पुट कर दी और आपने कहा था ये इक्वल टू 0 होगा। यस, ये देख लें कि इक्वल टू 0 ही है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई कंपोनेंट, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो थे वो अपवर्ड थे, DELY और DELY प्लस DEMY, वैल्यू पुट करते हैं DEL साइन थीटा प्लस DEM साइन थीटा। अब DEL और DEL मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इसलिए आपने दोनों को एक ही DEL साइन थीटा प्लस DEL साइन थीटा लिखा। तो ये टोटल वाई कंपोनेंट आ गया हमारे पास। नो, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने उनको ऐड कर देना है। DE स्क्वेयर इज इक्वल DEX स्क्वेयर प्लस DEM स्क्वेयर DEY स्क्वेयर, तो ये DE इज इक्वल टू, ठीक है, DE स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर प्लस 2DEL साइन थीटा का स्क्वेयर। तो इसके स्क्वेयर के साथ ये 0 ख़त्म हो जाएगा ना, इसके साथ स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। DE इज इक्वल टू, पुट कर दी, DE इज इक्वल टू 2 का 2 आ गया, के DQ/R² इंटू साइन थीटा जो होता है वो फिगर से देखें Z/R की इक्वल है, पीछे भी हमने यही पुट किया था, Z/R साइन थीटा। तो क्योंकि ये हमारे पास Z था और ये हमारे पास इतना जो है वो ये स्मॉल r था, ठीक है, तो ये एंगल था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है Z/R। तो साइन थीटा के बाद Z/R, तो ये DE इज इक्वल टू 2 KZ/DQ/R क्यूब बन गया हमारे पास ये DE। अब अच्छा, नो यूज़ DQ। अब जो चार्ज की वैल्यू थी हमारे पास, मैंने शुरू में बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू DQ/DA इज इक्वल टू डी में पुट की थी, वही वाली वैल्यू जो है वो वाली वैल्यू कंसीडर करो DQ की। और आर स्केयर जो फिगर से R² प्लस ओमेगा स्केयर प्लस रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रही थी, ये Z था, ठीक है, ये R था, और इसे आपने जो रिंग का जो रेडियस कहा था वो ओमेगा कहा था। तो पैथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये Z है, Z का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली चीज़। और ये हमारा DE की वैल्यू 2 वैल्यू पुट कर दें DQ की, तो और R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो DE इज इक्वल टू 2 ZK
जाएगा। फिर ख़त्म करने के अंडर रूट लेंगे तो 1/2, और फिर क्यूब लेंगे तो क्यूब इधर भी क्यूब लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर डिस्क है, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से थी ना। अब टोटल की हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रल ले लेंगे, ई इज इक्वल इंटीग्रल डी ई। तो डी की वैल्यू पुट कर दिया आपने। फिर दो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएंगे, एक 0 टू आर, एक 0 टू पाई। वो ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते यूँ बढ़े थे, और टोटल कहाँ तक चले गए थे, टोटल डिस्क के रेडियस तक आर तक चले गए थे। इसलिए हमने 0 टू आर पुट किया है। और जो एंगल है, क्योंकि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाना था ना हमने, एल से लेके एम तक, एक तरफ एल था एक तरफ एम था, तो यहाँ एल से लेके एम तक इतना जो रोटेट करवाएंगे, इतना जहाँ तक जाएंगे, तो जो एंगल है वो हाफ रेडियस का टोटल सर्कल का हाई 2 पाई, तो ये पाई बनेगा। इसलिए 0 टू पाई और डी अल्फ़ा, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, दो इंटीग्रल आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास है द लिमिट फॉर, अब ये बात बताई जा रही है आपको, द लिमिट फॉर रेडियस ऑफ डिस्क इज़ फ्रॉम 0 टू आर, जिससे मैंने बताया 0 टू आर, दिस आर मस्ट बी रोटेटेड थ्रू 2 पाई फॉर कंप्लीट रोटेशन, for complete contribution of charge of disk. The limit d alpha is taken from 0 to pi, क्यों, हाफ सर्कल के लिए, because contribution of other half circle is already added in the area element। बहुत कि एरिया में भी आपने एक जो था वो कंसिडर किया, चूँकि वो बाकी आधा रह गया था, तो आधा आपने 0 टू लेके पाई तक ले लिया। तो सो ई इज इक्वल टू के सिग्मा जी इंटू पाई 0 टू आर। तो ये उसी तरह आपने ये जी इसके प्लस ओमेगा इसके पावर -3/2 2 ओमेगा इंटू डी अल्फ़ा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जो इंटीग्रल डी अल्फ़ा था वो इक्वल टू पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, वो इक्वल टू पाई आ गया, ये वाला पाई जो आपने लिख लिया, या यहाँ पे पाई लिख लिया। आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद आपको ऐसे जो अपर लिमिट सिग्मा ओवर 2 पाई, सिग्मा ओवर 2 पाई, ये सिग्मा ओवर 2 पाई, सिग्मा ओवर 2 पाई इंटू 1/z, ये जी भी आपने जी यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर जी ऊपर आ जाएगा, या जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो मल्टीप्लाई करने वाले आ गया, नीचे डिवाइड करने वाले आपने कॉमन ले लिया, जी कैंसिल हो गया होगा। तो सिग्मा ओवर ये 2 से ये, तो सिग्मा ओवर 2 पाई इंटू 1 माइनस जी बाई जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जी जब ग्रेटर देन 0 होगा, आर बहुत बड़ा होगा, आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, रेडियस बहुत बड़ा होगा जी की निस्बत, देन जी बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट जो है गोज़ टू 0, क्योंकि बटे में रकम बहुत बड़ी हो जाएगी, जी आर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो फैक्टर होगा ये 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट, जिस तरह हमने गासिस लॉ में ये जाके, या सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज फॉर इन्फिनिट एक्सटेंट। ये जिस तरह मैंने बताया कि गासिस लॉ के ज़रिए भी हम यही चीज़ कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह आगे। दैट्स ऑल फॉर, अल्लाह हाफिज़।